Hello friends, in previous class we had studied introduction about cell division. Now today we will study about first phase of karyokinesis known as interphase. Interphase, as you know, interphase means initial phase of mitosis, initial phase of cell division mitosis. What happens during this cell division? During the interphase, each cell or each mother cell prepare itself for division, for cell division. प्रत्येक कोशिका जो होती है, मातृ कोशिका और मदर सेल जो होती है, अपने आप को तैयार करती है कि वह किस प्रकार से विभाजन करेगी और किस प्रकार से सेल डिवाइड करेंगे। उसके लिए क्या तैयारियां करनी होती है, वह इंटरफेज के दौरान ही तैयारी करती है। टोटल जो सेल डिवीजन का पीरियड होता है उसका 90% जो समय जो है वह इंटरफेज में ही आता है। ठीक है, तो हम इंटरफेज को भी फिर सब फेजेज में बांटते हैं, जिसमें पहला सब फेज कहलाता है ग्रोथ वन फेज। ग्रोथ वन फेज में क्या होता है? सेल वॉल्यूम थोड़ा बड़ा हो जाता है, न्यूक्लियर वॉल्यूम भी थोड़ा सा इंक्रीज करता है। इसके अलावा सेल्स के अंदर जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं उसको सेल जो है रिप्लिकेट करती है और मेक ए डुप्लीकेट कॉपी, प्रत्येक की डुप्लीकेट कॉपी बनाती है, दो कॉपी तैयार करती है, ताकि आफ्टर जो सेल डिवीजन जो है दो इक्वल पार्ट्स में बट सके प्रत्येक ऑर्गन जो होते हैं, ऑर्गेनेल्स जो होते हैं। ठीक है, तो ग्रोथ वन फेज होता है। इसके बाद आता है सिंथेसिस फेज, जो पॉपुलरली नॉन एज एस फेज, जिसको हम एस फेज कहते हैं। इस प्रोसेस के दौरान क्या होता है? ड्यूरिंग एस फेज जो क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमैटिन नेटवर्क जो होता है वो थिकन एंड शॉर्टन हो जाता है, मतलब वो थोड़ा मोटा और छोटा हो जाता है और उसकी भी डुप्लीकेट कॉपी बनती है इसी पीरियड के दौरान। एंड आफ्टर सिंथेसिस पेज देयर इज ग्रोथ 2 और ग्रोथ सेकेंड फेज। ड्यूरिंग व्हाट हैपेंस? ग्रोथ 2 फेज। ड्यूरिंग ग्रोथ 2 phase, basically cells reanalyze, recheck its preparation about how to divide and how to go to mitotically division। मतलब कि G2 फेज में कोशिका जो होती है पुनः एक बार अपने सारी तैयारियों को एनालाइज करती है, चेक करती है कि कोई एरर तो नहीं रह गया, कोई उसको रेक्टिफाई करती है, कोई भी गलती कमी बेसी जो रहती है तैयारी में, डिवीजन में, उसको वो कंट्रोल करती है, फिर से एनालाइज करके वो अगर कुछ कमी है तो उसको वो पूरा करती है। इसके बाद स्टार्ट होता है एम फेज। एम फेज मतलब माइटोटिक फेज और मियोटिक फेज। मतलब कि चाहे माइटोटिक सेल डिवीजन हो चाहे मियोटिक सेल डिवीजन हो, दोनों ही कंडीशन में जो इंटरफेज होता है वो सेम होता है। ठीक है, लेकिन माइटोटिक किस लिए होता है? केवल माइटोटिक सेल डिवीजन में क्या होता है, एक मदर सेल से 2 डॉटर सेल्स बनते हैं, जबकि मियोटिक सेल डिवीजन में क्या होता है, एक मदर सेल्स से 4 डॉटर सेल्स बनते हैं, जो कि चारों डॉटर सेल्स जो होते हैं हैप्लॉइड होते हैं, उनके क्रोमोसोम्स की संख्या जो होती है मदर सेल्स की तुलना में हाफ होती है। जबकि माइटोसिस में क्या होता है, मदर सेल्स की जो क्रोमोसोम्स की संख्या होती है और डॉटर सेल्स की जो क्रोमोसोम्स की संख्या होती है दोनों ही सेम होती है, यानी कि दोनों ही डिप्लॉइड अवस्था में होती है, यानी कि 2n होती है। एक मनुष्य की ह्यूमन सेल्स में जो है 46 क्रोमोसोम्स, 46 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, यानी 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। तो अगर वो माइटोटिकली सेल डिवाइड करेगा तो डॉटर सेल्स के अंदर भी 46 क्रोमोसोम्स पाए जाएंगे, अर्थात 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम पाए जाएंगे। लेकिन वही अगर ह्यूमन सेल अगर म्यूटिकली डिवाइड करेगा तो एक डॉटर सेल से 4 डॉटर सेल्स बनेंगे, एक मदर सेल से 4 डॉटर सेल्स बनेंगे, जिसमें कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होगा मदर सेल्स की तुलना में हैप्लॉइड होगी, अर्थात कि ओनली 23 क्रोमोसोम्स पाए जाएंगे, क्योंकि एक ह्यूमन सेल्स में 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। तो डॉटर सेल्स जो बनेंगे, चारों डॉटर सेल्स, प्रत्येक के अंदर 46 का आधा यानी कि 23 क्रोमोसोम्स पाए जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से सेल डिवीजन होता है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।